नारायणी सदा विजयते रामं रमेशं भज रामेण विहता निशाचरचरः रामाय तस्मै नमः अंजनानन्दनं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् श्यामाण्डवीर्मला सुतकीर्तिवर्धनम् चारुमर तुलसी करथ परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बरधारी आप काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य लोक रोचन श्री सीताराम साकार भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधि राजवंतिका नाथ बाबा विश्वनाथ अनंत आनंद राम रस रसिक आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणिपात नमन वंदन करते हुए और श्री सीताराम नाम महाराज को प्रणाम करते हुए और परम श्रद्धेय संत भगवान को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन है। आज इस दास का परम सौभाग्य है कि हमको आप सब वैष्णव भक्तों का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और बहुत दिन से मन में विचार था कि इस नगर का नाम बीना क्यों है, पर आज सत्य कहें हमको दोपहर के पहले कोई पता नहीं था यहाँ की महिमा का। लगभग 1 बजे हमारी आदरणीय प्रमोद भैया जी से बात हुई, उन्होंने कुछ हमें वीडियो डाले, हमने वो देखे, हमने कहा भैया आज ही चलना है हमारे लिए, मंगलवार का दिन भी है और हमने कहा हम कथा से सीधा आपके साथ गाड़ी में बैठ जाएंगे। अब मुझे पता लगा कि वास्तव में इसका नाम बीना क्यों है। किसी ने पैसा बीना है, किसी ने नाम बीना है, पर इस बीना ने राम नाम को बीन के इकट्ठा किया है, इसलिए इसका नाम बीना है। क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है व्यक्ति के वैसे गुण होते हैं। तो कहते ना तुमने क्या बीना, तुमने क्या बीना, तुमने क्या बीना। तो हर शहर कहेगा हमने पैसा बीना, किसी ने शोहरत बीनी, किसी ने परिवार बीना, पर आप लोग फक्र से कहना कि हमने जो बीना था बीना में जाके वो राम नाम बीना और इकट्ठा करके रख दिया, इसलिए इसका नाम है बीना। वास्तविकता यही बात है और सत्यता ये है कि अंत में आप कुछ भी बीन लो, मकान बीन लो, पैसा बीन लो, परिवार बीन लो, पर आखिरी में कटाई तो सिर्फ एक चीज की होनी है। आखिरी में सिर्फ एक नाम बोला जाना है, राम नाम सत्य है। इसके अलावा कोई नहीं कहेगा कि 5 मकान सत्य हैं, 150 एकड़ जमीन सत्य है। कहेगा कोई कि 5 4 व्हीलर छोड़ के गए भैया वो सत्य है। आखिरी में से एक ही नाम बोला जाएगा ना कि राम नाम सत्य है। और वास्तव में बीना इसलिए यथार्थ नाम पढ़ रहा है, ना तो कोई ये कहेगा कि गायत्री मंत्र सत्य है, कहेगा कोई आखिरी में अंतिम यात्रा में सुना कहें कि महामृत्युंजय सत्य है। सिर्फ राम नाम सत्य है। बीना के लोग बड़े चतुर हैं, जो चीज वास्तव में काम आनी है उसी को बीन के रखा है, इसलिए इसका नाम बीना है।
दूसरी बात, आपके जितने अधूरे काम आपके बाद रह जाएंगे वो परिवार वाले पूरे करेंगे। आप आधा मकान बना के मर जाओ, बच्चे पूरा करेंगे। आज तक कभी सुना कि आधा मकान पिताजी बना रहे थे, अब वो मर गए तो हमने मकान छोड़ दिया, वो बना लेंगे। तुम किसी को कर्जा दे के मर जाओ, तुम्हारे बच्चे ले लेंगे। आज तक किसी ने कहा कि पिताजी खत्म तो पैसा भी खत्म, नहीं। दो, आप किसी का कर्जा लेके मर जाओ, बच्चे जैसे तैसे चुका देंगे। आप कोई शादी संबंध तय करके मर जाओ, तुम्हारे बच्चे बाद में पूरा कर लेंगे। लोकाचार के लिए इतना जरूर है, कहेंगे भैया इतना रंग गिर जाए होली को, फिर देख लेंगे। सुबह बाप को नहीं डरा, वो जिंदा है, समाज के ऊपर डरते हैं, इसलिए होली का इंतजार करते हैं। तो हमारे जितने अधूरे काम हैं हमारे जाने के बाद पूरे हो जाएंगे। बस एक काम है जो हमारे जाने के बाद पूरा नहीं होगा, वो बीना वालों ने पहले कर लिया। राम नाम बीन के बीना में इकट्ठा कर लिया, इसलिए इसका नाम बीना है ना। बताओ, मरने के बाद कोई भजन करेगा? है कोई ऐसा बच्चा जो कहे कि हमारे पिताजी हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ करते थे, अब पिताजी नहीं कर पाए तो हम गारंटी से करेंगे। संसार के सारे काम आपके बगैर हो जाएंगे, पर आपके हिस्से का भजन आपको करना होगा। बीना वाले फिर भी चतुर हैं, इसलिए अपने हिस्से की दौलत इकट्ठी करके रख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है दोहा भली में, कि परधन परमन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। बीना वाले चतुर हैं, जब हम आए तो राम भजन में लीन नहीं मिले। और सत्यता ये है, हमें भी राम नाम महाराज से बड़ा प्रेम है। 1 अरब राम नाम महाराज हमारे पास भी रखे हैं, 1 अरब तक हम पहुंच पाए हैं। तो 1 मिनट की बात आपसे करके हम अपनी बात रख देंगे, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ 1 मिनट की बात कि बीना वास्तव में आज हमारी नजर में क्या बन गया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे, और जब पुरी पधारे तो पूरा क्षेत्र एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गया महाप्रभु जी की। सब आए, सबने दर्शन किया और सबने हाथ जोड़ के कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि अगर आपकी प्रसादी आज हमारे घर में हो जाती तो हमारा घर धन्य हो जाता, क्योंकि हमारा सनातन धर्म शास्त्र, वेद, मीमांसा, पुराण, उपनिषद कहते हैं कि जिन घरों में 3 लोगों के मुंह की जूठन न पड़ी हो, वो भूमि शमशान से भी गई गुजरी होती है। जिनके घर में 3 लोगों का जूठन न पड़ा हो, पहला गौ का जूठन, जिसके घर में गौ माता ने भोजन किया हो और कुछ अन्न के कण, भूसे के चारे के कण उसकी भूमि में न गिर गए हों, तो वो जगह शमशान से भी अपवित्र है। दूसरा है गौरी, गौरी माने कन्या, जिसके घर में कन्या के मुंह का जूठन न गिरा हो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट आया है, प्रथम शैलपुत्री, चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, पुष्पांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंदमामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम कालरित्री, महागौरी चो चाष्टम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 साल तक की बेटी गौरी होती है। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कुंवारी होती है, और शादी हो गई तो नारी होती है, और जब उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो वो महतारी हो जाती है। ये नारी का पूरा जीवन होता है। 9 साल तक की गौरी, 9 से शादी के बीच कुंवारी, शादी के बाद नारी, अब वंश बेल बढ़ाए तो महतारी। एक निवेदन जरूर है मेरा आपसे, अब बात आ गई है कि कभी भी 9 साल से छोटी बेटी के जाति का भेद मत करना। 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती है, वो पूजनीय है,
वंदनीय है, अर्चनीय है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छी समाज की बेटी आई नवरात्रि में भोजन करने तो उसे भीतर बिठा के जमाते हैं, और छोटी जाति की कोई बेटी आई तो बाहर बिठा के जमाते हैं। इससे ज्यादा आप अपराध कर देते हो जितना आप सत्कर्म नहीं करते हो। माई का कोप शायद आप लोग जानते हो। आप कभी पता कर लेना पूरी दुनिया में, और मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताना कि जो माई के मंदिर के बगल में रहता हो और सुखी हो। पूरी दुनिया का चैलेंज है। माई के चारों तरफ रहने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ये माई का कोप होता है। आप बीना में देख लेना, जिनका मंदिर माई के घर से घर लगा हो वो आदमी हमें सुखी बता देना। बीना नहीं, पूरी दुनिया में। आप तो पता कर लेना पूरी दुनिया में, अकेले बीना में नहीं, पूरी दुनिया में। माई 14 हाथ तक मठ से अपना खेरा बनाती है। 14 हाथ कलश से 14 हाथ का गोला बना लो, उतने में माई की शक्तियां निवास करने लगती हैं, तो वो उजड़ कर देती हैं उतनी जगह को। ये प्रभाव है, प्रताप है। कई चीजें हमारे सनातन धर्म की इतनी सटीक है। ये चर्चा लंबी हो जाएगी, अपन तो अपनी बात पे आ जाओ कि कभी भी माई से नाराज होती है 9 साल से छोटी बेटी में जाति का भेद करने से। अब आप कहो ये कैसे हो सकता है कि किसी भी बेटी को हम जाति के बंधन में ना बांधे, सिर्फ 9 साल तक। आप लोग एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता होते हैं, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गैया के गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे हैं, तो क्या वो गैया पंडित जी के घर बंधेगी तभी देवता रहेंगे? पर अगर वो गैया कोई छोटी जात वाला बांध ले तो क्या देवता नर्मदा जी चले जाएंगे उतने दिन को? गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। इसी तरह 9 साल की गौरी किसी भी परिवार में आ जाए वो बंधन के लायक है, वो पूजा के लायक है। तो सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर गौरी, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण। जिनके घर में 2 काम होते रहे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। देवताओं को स्वाहा तो साधु संत कभी कभी कह दे आहा। हाँ, चकाचक प्रसादी हो जाए और कह दे आहा। तो सबने हाथ जोड़कर महाप्रभु जी से कहा, मैं तो बात बीना की कर रहा हूँ बस। कहा महाप्रभु जी, हम सबकी इच्छा है कि आपकी प्रसादी मेरे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा बहुत लोग हैं, अब जिसके ना जाएंगे उसको खराब लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले भैया हमारा एक नियम है। बोले क्या? बोले हम उसके घर में भोजन करते हैं जो करोड़पति होता है। अब पहले तो 1000पति होना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी। पहले पैसा की बड़ी कीमत थी। पहले के जो सिक्के चलते थे ना, उन पे देखना गेहूं की बाल बनी आती थी। 1 रुपए में एक आदमी का पेट भर जाता था। और आज के सिक्का पे कुत्ता बनवा रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हो। बोलो कछु मिल रहा हो 1 रुपया में? एक चीज मिल रही है, मंदिर में आओ, दान पेटी में चढ़ाओ और पूरा पुण्य ले जाओ। और कोई काम को नहीं बचो 1 रुपया। बोलो पुण्य के अलावा आरती में, मंदिर में, पूजा में, इसके अलावा कहाँ कीमत है उसकी? पूरे गांव को बड़ा बुरा लगा कि हम इनको बहुत बड़ा भगवान ही मानते हैं ही भगवान। और इन्होंने मुंह तोड़ के बात रख दी। सब अपने अपने चले गए। महाप्रभु जी की एक सेवा में भगत थे, उन्होंने कहा महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं कहना था। अरे नहीं जाना था तो मना कर देते। ये क्यों कहा कि हम तो लखपति के भोजन करेंगे, करोड़पति के भोजन करेंगे? महाप्रभु जी ने कहा तुमने भी गलत अर्थ लगा दिया। हमने दौलत वाला अरबपति करोड़पति नहीं कहा, हमने तो बीना वाला करोड़पति कहा है। जहाँ 13 करोड़ राम नाम बह के रखी हो। संतों की नजर में, साधुओं की नजर में सच्चा धनवान वो है जिसने राम नाम की दौलत को इकट्ठा कर लिया, जिसने राम नाम की दौलत को इकट्ठा कर लिया हो, वो वास्तव में करोड़पति है भगवान की नजर में।
अरबी कोरोना काल में सबने देख लिया। हम 3 चीजों को तो जी रहे थे, 2 डंडा, 4 कंधा, 40-50 कंडा। इसमें ज्यादा क्या चाहे बताओ? आखिरी 3 चीजें चाहिए ना। 2 डंडा, वो भी पुराने, नए नए, 4 कंधे, 40-50 कंधे। अब वो सिस्टम भी खत्म है। 1.25 मीटर की पन्नी में न जाने किसको जलाया है, किसको लाए हैं, किसको उठाया है, क्योंकि किसी ने मुंह खोल के तो देखा नहीं कि बाबू जी थे कि माता जी। बोलो, तब तो वो सिस्टम भी खत्म है। तो सच्ची दौलत भगवान का नाम है। दिक्कत ये है कि ये बात हमें तब समझ में आती है महाराज जी, जब डॉक्टर आखिरी में कहता है कि अब ऊपर वाले के हाथ में है। तब मंदिर को दौड़ेंगे, फिर कीर्तन को दौड़ेंगे, फिर भजन को दौड़ेंगे। तो भगवान उस वक्त रक्षा नहीं करता कि जिंदगी भर परिवार के हाथ में रहा, मरने लगा तो हमारे हाथ में आ गया। पर जिसको ये समझ में आ जाए डॉक्टर के पहले कि जो कुछ है सो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी ऊपर वाला कभी बिगड़ने नहीं देता है। आज से और इसी वक्त से जिसको ये समझ में आ गया, क्योंकि आखिरी में कोई काम नहीं आता। द्रौपदी की साड़ी खींची, कोई काम में आया? पूरा परिवार देखता रहा। यही हमारे साथ होगा। अंत में लोग रहेंगे, देखेंगे, पर कर कुछ नहीं पाएंगे। द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, परिवार बैठा रहा, लोग देखते रहे, पर कर कुछ नहीं पाए। काम में कौन आया? मुरली वाला आया कि नहीं आया? बस आज यही बात बैठा लियो दिमाग में कि जब साड़ी खींची तो मुरली वाला, और जब हमारी नाड़ी खींचेगी कौन काम में आएगा? मुरली वाला आएगा कि नहीं आएगा? बंसी वाला आएगा, धनुष वाला आएगा कि नहीं आएगा? मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आया और श्री सीताराम नाम महाराज यहाँ तक खींच के लाए। अपनी वाणी को ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम देता हूँ। महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ जितने भी भगत और आए हैं उन सब की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होता हूँ। बोलो श्री राम नाम महाराज जी की।